सलामकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। चाहिए आप में से अभी कुछ लोगों ने ज्वाइन नहीं किया, उनका वेट भी कर लेते हैं थोड़ा सा। और आपको ये शेयर किया था कि आपके ये कोर्स को करने के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, तो इसको भी ज़रा आप साइड सेंड कर दें। कुछ लोगों ने कर दिया, मज़ीद भी कर दें। मुझे ना आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं, आप कर लेते हैं। उनका आया था, आप बताएं आप लोग। ठीक है, ये बातें ना सुननी पड़े। ये कौन सा ऑब्जेक्टिव है? ये तो कहने, इस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए एक कंडीशन है मेरी। बताएं, हुक्म करें। अरबी सीखना है। अरबी तो सीखना है। अरबी सीखना है क्या ऑब्जेक्टिव है? कुरान की समझ आएगी, दो दो डिफरेंट चीज होगी ना, दो दो चीजें होगी। दो तीन चीजें आएगी। हाँ, सारी सारी गिनवाए ना, सारी गिनवा दें। देखिए, यहाँ बड़े जामे जवाब भी आए हुए हैं। एक ये है कि मेरा ये कोर्स करने का मकसद है कि कुरान मजीद भी है। ठीक है, उन्होंने हदीस भी इसके अंदर यहाँ पहले आगे उलमा की तरफ चले गए हैं। तो वो भी एक गायत रखी जा सकती है, मकसद होना चाहिए। और उस उससे पहले ये भी है, कुरान 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 आ गया, उसके बाद सुन्नत रसूल आ गई। और तीसरा अरबी मतन भी लिखा है। अरबी मतन के अंदर फिर ज़्यादा मुंह पैदा हो जाता है। आपने जो उसका कह रहे थे उलमा की किताबों का, तो उससे ज़्यादा मजीद अमूम भी पैदा हो जाता है। तो ये तीन चीज़ें लिखी हैं यहाँ पे, और ये भी लिखा है कि इस इल्म को आगे भी सिखाना है। ठीक है, तो ये शेयर करने का मकसद ये भी है कि जिसका नहीं भी है वो भी ये नियत रख सकता है। एक तो नए काम की नीयत रखते हैं, उसका भी इंशाल्लाह सवाब है। और वो तो प्रोजेक्ट बंद बंद होते हैं। प्रोजेक्टर में भी लगाता हूँ भी, वो नहीं की कोई व्हाइट बोर्ड वगैरह शेयर नहीं, वो मैं करता हूँ, उस पर लगाता हूँ भी, चैट ही चल रही है। अच्छा, एक यानी अभी तक कितनी चीजें हैं कि आप लोग कि ये कुरान के हवाले से। एक तो हमने कोर्स का नाम ये रखा था, कुरानी अरबिक ग्रामर। ठीक है, नहव है तो नहव की किताब ही, लेकिन कई लोगों को इसका नहव का पता नहीं होता। तो एट द एंड गोल तो हमारा भी यही था कि आपको जो कुरान को समझने के अंदर ये हेल्पफुल रहे। उसको अभी मजीद खोलते हैं। अभी बस ये थोड़ी जो उनकी तरफ से रिप्लाईज आए हैं, उसको देख रहे हैं हम। अच्छा, ये भी है कि इल्म खालिस को सीखना। ठीक है, ये भी एक बहुत अजीम गोल है। और इसका इस तरह से लिखना, खालिस के साथ कैद लगाना, ये भी बताता है कि कुछ काफ़ी हद तक इल्म की, अकीदे की और मनहज की मजालिस वगैरह से उलमा से साथ मसलूक है। इसका से पता है कि इल्म के अंदर इस वक्त कितनी तलबीस भी कर दी गई है। साथ में ये भी याद लगानी पड़ती है इल्म खालिस की, इसको सीखना सिखाना। और कुरान को ऐसे समझना और कि इससे अल्लाह की मोहब्बत पैदा हो जाए। तो ये गाय तो सारों की ये अल्लाह की मोहब्बत ही है। इबादत, किसी भी बात का वजूद मोहब्बत के बगैर नहीं आ सकता। कोई इबादत जो होगी, नमाज हो, रोज़ा हो, हज ज़कात हो, किसी भी बात के अंदर अल्लाह की मोहब्बत के बगैर वो बात वजूद में नहीं आ सकती। बाकी खौफ और रजा के साथ। तो इल्म जो है, कि इल्म इंसान में खशियत पैदा करता है। जो इल्म इंसान में खशियत पैदा नहीं करता, वो इंसान ये नहीं कह सकते कि उसने इल्म हासिल किया। और सलफ सालेहीन क्या ये इसको एज अ लिटमस टेस्ट यूज भी किया जाता था। कि उनकी आता है कि वालदा भेजते कही थी कि बेटा, अगर ये तुम्हारे खशियत में इजाफा कर रहा होगा, जिससे तुम इल्म हासिल करने जा रहे हो, तो ये इल्म होगा। अगर नहीं कर रहा होगा तो ये इल्म नहीं होगा। ये खुशबू हो गया। यानी खशियत खुशबू नहीं होगा, खशियत खौफ को कहते हैं, ऐसा खौफ जो इल्म के साथ हो। ठीक है, जो आता है ना कि कुरान के अंदर के अल्लाह ताला से ये डरते हैं, उसमें खशियत का लफ्ज दिया, उलमा ही डरते हैं। तो उससे निकाला उलमा, उलमा डरते हैं, यानी इल्म वाला वस्फ है उनके अंदर। तो ये कल्बी अफ़ाल जो है, मोहब्बत, मोहब्बत है अल्लाह की। ठीक है, मोहब्बत है, रजा है, तवक्कुल है। एक तो इसकी कुछ ना कुछ बेस होनी चाहिए इस
सफ़र को आगाज करने के लिए। दूसरी ये बात है कि अगर आपको ये इल्म वहां तक नहीं पहुंचा रहा, तो ये आपकी सुबह शाम की मेहनत ही है जो हैपेजेड हो रही है और इस डायरेक्शन में जा रही है कि इसका आपको पता ही नहीं है। ये यानी अल्टीमेट गोल जो है, ठीक है कि आप लिंक का कुछ मसला आ रहा है, एक सेकंड। अल्टीमेट आपने कह दिया कि मैंने कुरान को समझना है और उसके अलावा मैंने हदीस को समझना है, या मैंने सीखना है, या मैंने सिखाना है। ठीक है, तो लेकिन ये एक उसके पीछे भी अल्टीमेट गोल आपके जेब में होना चाहिए, क्योंकि बाजू का ये भी एट द एंड ये भी अगली जो चीज़ है उसके लिए एज अ सोर्स या टूल या उस तक पहुंचने का काम ही देती है, ये सारी चीज़ें जो हैं, कुरान को समझना, सिखाना, सीखना, हदीस को समझना। तो उसके बाद जो चीजें अगर वो ही नहीं वो, क्योंकि बाजू का होता है कि इंसान इस सफर करने आगे जाता है, तो यही चीज जो होती है, जो ये आगे मजीद पहुंचाने वाली होती है कि आपको अल्लाह तक पहुंचाए, वो पीछे रह जाती है। इसके अंदर रिया है, सुमा है, और चीजें हैं, वो दाखिल हो जाती हैं। तो वो भी इन्होंने साथ एक जो इससे अगला गोल है जो वहां तक पहुंचाने के लिए है, इंशाल्लाह अल्लाह हम सबको पहुंचाए, तो वो भी जिक्र किया। ये भी बड़ी अच्छी बात है। और इसके अलावा तो एक ये भी है कि हम इस दीन का रिवाइवल करना चाहते हैं। तजदीद दीन जो है, तजदीद दीन की बहरहाल इस वक्त अशद ज़रूरत है। और ये भी उसके अंदर जितने भी इल्म के बगैर तजदीद नहीं हो सकती। ठीक है, और तजदीद करनी है आपने जहाल के खिलाफ है, तो जहाल जो है वो इल्म इल्म से ज़ाइल होगा। इल्म उसकी जिद है, नकीज़ है। तो बाकी ये खलीफतुल्लाह वाला जो कॉन्सेप्ट है, ये आप दूसरे उसके अंदर दुरूस वगैरह का सुनते रहते हैं, ये इस तरह से नहीं है जिस तरह से इन्होंने लिखा हुआ है। बहरहाल, तो ये कुछ जो बात थे, अब हम इसको वो उन्होंने लिखा हुआ है, उसका छोड़ें। वो आप आपने तफसीर के अंदर पढ़ा ही होगा, आपका जो आई थी उसके अंदर, चलें इन जायरों फिल अर्दी खलीफा है। तो ये कि एक दूसरे के बाद आप आएंगे, एक दूसरे को रिप्लेस करेंगे इंसान जो है। अच्छा, आप में से पार्टिसिपेंट्स आ गए हैं जितने थे, और बाकी वो ने हमने वेट कर लिया है, अभी इसको हम शुरू करते हैं। चलिए, आप लोग को जो क्वेश्चंस हो या जो भी आंसर्स देने हो, तो उसके लिए आप चैट बॉक्स को ओपन रखें और उसको साथ साथ उसमें आप करते जाएं। जवाब ज़रूर दें और सवालात जो भी हैं उसको ज़रूर देख के आएं ताकि उनको एड्रेस किया जा सके। चल चलें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमने पिछली दफा ही लिखा था, आप थे उसको। अच्छा, तो इसके अंदर हमने कुछ चीज़ें लिखी थी, और माशाल्लाह से जो जवाबात आए हैं वो इसके अंदर मज़ीद अच्छा इजाफा है। और अच्छा, इसके अंदर हमने ये कहा था कि जो कुरान है, हदीस है, उसका उसके अंदर तफक्को, डीप अंडरस्टैंडिंग, और वो किस लेवल की होगी और इसके बगैर क्यों नहीं हो सकती, या मजीद आगे जाएंगे तो आपको बेहतर तौर पे मालूम होगा। अभी आपको कहा जा सकता है और आप कुछ अंदाजा भी लगा सकते हैं। एक तो ये कॉमन सेंस की चीज़ है कि जिस जबान के अंदर वो है, अगर आपको उस जबान के ऊपर ग्रिप नहीं है,
तो आप उसके अंदर मौजूद जो चीज़ है, कोई भी किताब हो, कोई भी चीज़ हो, तो उसके ऊपर आप उसकी डेप्थ में कैसे जा सकते हैं। एक तो ये कॉमन सेंस की चीज़ है, ठीक है। उसकी कुरान जैसी किताब, जो खुद किताब ही अजीम है, और उसकी जो लैंग्वेज है, ठीक है, उसके अंदर जो फसाहत और बलागत की इंतहा है। एक तो ये फसाहत बलागत से क्या मुराद है, इसको भी ये भी हम कहते रहते हैं, लेकिन इसका भी आपको अंदाजा इससे गुजर के ही होगा, इन सारे अलूम से, लुगत के जो अलूम है। और हमने ये भी कहा था कि खाली ये चीज़ नहीं है कि आपको इसके अंदर तफक्को है, और बाकी जो अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं इसके अंडरस्टैंडिंग के हवाले से, तो लेकिन हम अभी अंडरस्टैंडिंग की डेप्थ की बात कर रहे हैं। खाली ये चीज़ नहीं है, बल्कि ये भी है कि आपको ये हिफ्स के अंदर भी अहादीस हो या कुरान हो, तो उसके हिफ्स के अंदर भी ये चीज़ हेल्प करती है, ना ना सिर्फ कुरान का बल्कि हदीस का भी, और आगे इल्मी मतून का भी। जाहिर है, आपसे अगर कहा जाए कि आपने एक किताब याद करनी है, उर्दू के अंदर याद करनी है, ठीक है, या एक किताब में चलें, दो तीन सफ़े याद करने हैं, सफ़ात उर्दू में याद करने हैं, और एक आप फारसी में याद करना है, आपके लिए जल्दी किसमें होगा याद करना, उर्दू में होगा, ऑब्वियस सी चीज़ है। तो इस तरह जब आप इसके ऊपर रबी को ग्रिप रखेंगे, रबी के ऊपर इस तरह से ग्रिप रखेंगे कि आप उसको ग्रामेटिकली देखें। ग्रामेटिकल अंदाज किसी भी लैंग्वेज को देखने का वो डिफरेंट होता है, और अपने आप को बोलने के लिए आपने तैयार करना, वो एक बहुत एक डिफरेंट चीज़ है। जब आपने बोलने के लिए तैयार करना है, आपने कुछ एक्सप्रेशंस हैं जिनको आपने अपने जुबान पे ले आना है, उन पे अपनी जुबान को रवां कर लेना है। जबकि ये एक बहुत डिफरेंट चीज़ है, ये एक टेक्निकल एस्पेक्ट है, और इसको आप आगे मजीद जाएंगे तो आपको उसका अंदाजा हो जाएगा। और हमने ये कहा था कि इन जनरल बिलमूम जो लिसाने अरब है, उसकी मार्फत भी, और साइड पे हमने इस पे बात की थी कि ये इज्तिहाद की शर्त है। ये सारी चीज़ें हम लोग दोबारा करें, इसमें कोई स्किप नहीं करे। मैं वैसे ये बता रहा हूँ कि एक दो पहले भी लोग शरीक थे तो वो दोबारा आए हैं, लेकिन हम कोई चीज़ स्किप नहीं कर रहे, हर चीज़ को कोशिश करने की डिटेल में चले। अच्छा हमने ये भी कहा था, ये जो लिसाने अरब की मार्फत है, ये हमने इज्तिहाद की शर्त है। ये इज्तिहाद से क्या मुराद है कि आपको इन सिंपल वर्ड्स, अगर कोई नए मसाइल आपके सामने पेश आते हैं, तो उनका हल आपने, उनका सोल्यूशन आपने कुरान और सुन्नत से निकालना है। तो ये उसकी एक कंडीशन है कि आप इस काबिल हो जाएं एक मुज्तहिद कहलाने के। जो हमारा गोल है इंशाल्लाह, कि हमने यहाँ से मुज्तहिद पैदा करने हैं, उलमा जो मुज्तहिदीन हो। तो ये आगाज से लेके अब तक सारों ने इसके ऊपर स्पेसिफिकली इसको मेंशन किया कि एक तो वैसे भी ये कुरान और सुन्नत से भी साबित है, लेकिन मैं कहना चाह रहा हूँ ये एक इतनी अंडरस्टूड चीज थी, सारों ने इसके ऊपर मेंशन किया, इस पे इजमा है कि आप इज्तिहादी उसके अंदर एक मुज्तहिद कहलाने के काबिल ही नहीं हो सकते जब तक कि आपके ऊपर अरबिक की गिरफ्त ना हो। लेकिन लिखने का क्यों मकसद, अब इतनी कॉमन सेंस है कि हम अपने ज़माने में देखते हैं कि लोग इस तरह के काम करते हैं जो उस फील्ड के एक्सपर्ट एक्सपर्ट होने के लिए उसकी एक रिक्वायरमेंट है, प्रीरेक्विजिट्स हैं। लेकिन लिसान अरब की बिल्कुल मार्फत नहीं है, बिल्कुल नो हाउ नहीं है। तो इस वजह से कि हम अपने इर्द गिर्द देखते हैं इस तरह की चीज़ों को, इसको यहाँ मेंशन मेंशन इवन करना पड़ रहा है, हालांकि ये इतनी कॉमन सेंस की चीज़ है और बाकी कुरान और सुन्नत से साबित ही है। अच्छा, इसके अलावा हमने कहा था कि ये एराब का इल्म जो है, ये भी हम देखेंगे ये क्या होता है। लेकिन इससे आपको क्या इसका रिजल्ट निकलेगा कि आप जो, जैसा वो कह रहे थे कि उलमा की कुतुब है या बाकी जो अरबी फुसहा के अंदर किताबें लिखी हैं, जो हमारी स्टैंडर्ड अरबी का स्टार्टिंग से रही है, जो सहाबा से और उनके दौर के बाद से रही है, उसके अंदर जो किताबें हैं उनको आप पढ़ सकेंगे और ग्रामेटिकली उसका एनालिसिस कर सकेंगे, सिंपली नहीं कि आपने बस उसको रीड कर लिया। अच्छा, और इसके अलावा ये सियानत लफ्ज, ये भी किताब के अंदर आ जाएगा, इसको हमने स्किप करते हैं। अच्छा, और हमने कहा था कि डिफरेंट मीनिंग्स जो हैं, ये जो एराब है, एक ही लफ्ज होगा, उसके डिफरेंट मीनिंग्स जो होंगे उसके दरमियान आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अब ये देखें, अब थोड़ा भी ये हो सकता है थोड़ा सा हम वैसे ही डिस्कस करें, ड्राई हो जाए, इंशाल्लाह भी एप्लीकेशन वगैरह की तरफ आएंगे तो चीज़ें समझ आना शुरू हो जाएंगी। अच्छा, हम कहते हैं कि नासरा का मतलब होता है मदद की, ठीक है। और अब इनमें से एक ने मदद की है, एक ने मदद नहीं की है, उसकी मदद हुई है, ठीक है। अब आप बताएं कि किसने मदद की है।
नसरा। भैया, जैद ने मदद की है किसकी, हामिद की मदद की है। अच्छा। नहाव और मार कुटाई ना हुआ था तो हो नहीं सकता। अच्छा। इमारत है अब। पहले उनकी मोहब्बत थी आपस में काफी, प्यार मोहब्बत थी, उसने मदद कर दी, अब उसने मार कुटाई शुरू कर दी। आप बताएं किसने मारा, किसको मारा। किसने मारा? किसने मारा है? अभी आगे बस वो मसला लेके आ जाए, जिसको मार पड़ी है उल्टा उसको कही जाए उसने मारा है, इसलिए ना पे जाना जरूरी है। देखिए, अब ये हमने बात की किसका डिफरेंशिएट करेगा। अब यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट था ना, मफूल था, उसको हम पहले ले आए हैं और दूसरी को बाद में ले आए हैं। लेकिन आपको नहाव ये चीज बता देगी कि ये ऑब्जेक्ट है पहले, क्यों? क्योंकि ये हामिद दन है, दुन्नी, ये हम बाद में देखेंगे। ठीक है। यानी आप उसको पहले भी ले आए हैं, लेकिन उसके अंदर मीनिंग के अंदर ये नहीं होगा कि जो सब्जेक्ट होगा ऑब्जेक्ट बन जाएगा। ये हमने कहा था ना कि डिफरेंट मीनिंग्स में डिफरेंशिएट करने के लिए आपको हेल्प करेगी। ये कैसे करेगी? ये एंड वाली आप चीज देखेंगे, एंड वाली, इससे आपको पता चला। ठीक है। तो ये अब कैसे होगा सारा कुछ, ये हम बाद में देखेंगे, लेकिन आपको कम से कम ये पता चल रहा है ना कि ये डिफरेंशिएट नाहव हमें हेल्प करती है। यानी एक एक सेंटेंस था, उसके अंदर तरतीब वही रखी, पहले हमें वर्ब लिया है और बाद में लेकिन ये है कि सब्जेक्ट नहीं आया, ऑब्जेक्ट आया, फिर सब्जेक्ट आया। ठीक है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वही फाइल में फूल ही है। ठीक है ना? तो इसके अंदर हमने ये कहा ना कि डिफरेंट मीनिंग्स को डिफरेंशिएट करने में हेल्प करेगी। इसको हम मजीद भी आगे से एग्जांपल्स देख देख सकते हैं। और ये काफी है नहीं भाई, समझ आ रही है? अच्छा। और नहीं समझ आई आपको? आ रही है। अच्छा, आपको भी ये जो ऑनलाइन मेंबर्स हैं इनको भी क्लियर होगी है ना? ये और एग्जांपल्स भी हम देख लें। आप सारे रिप्लाई कम कम करें, आप ज्यादा ज्यादा कर दें, ताकि फीडबैक मिलता है आगे जाते हैं। ये देखें, कोई एग्जांपल ले लेते हैं आप आपके लिए। ये कुरान से ले लेते हैं। इब्तिला का मतलब होता है, इब्तिला अपने ये जुम्मे खुतबा में सुनते ही रहते होंगे, आजमाइश, आजमाना। ठीक है, के कलिमात के जरिए से आजमाया। अच्छा, ये आपको हजरत इब्राहिम को आजमाया गया, उनके रब ने, ये आपने तफसीर में सुन लिया था, उनके रब ने आजमाया कलिमात के जरिए से। अब आप ये देखें, वो जो आप जिस कर रहे थे ना, जो पहले आप सब्जेक्ट ले आए थे, ये देखें। अब आप अगर इसको समझना चाहें इसकी बेसिस पे, तो आप क्या मीनिंग करेंगे? وإذا अब ये देखें, ये ऑब्जेक्ट पहले आ गया, ये कैसे है ऑब्जेक्ट, ये हम बाद में देखेंगे आपको उसके सारे रूल्स वगैरह के जरिए से। लेकिन अगर हम उसको सिंपल, जो हमारी प्लेन अंडरस्टैंडिंग जिसे हम तर्जुमा करते हैं, जो नीचे लिखा होता है ना, लफ्जी तर्जुमा किया होता है, वो ऐसे ऐसे करके किया होता है, हम उसकी तरतीब के मुताबिक चलते हैं। तो उसके मुताबिक क्या, नसरा जैदुन हामिदन के, जैद ने नासिर की उसकी हामिद की नुसरत की, मदद की। तो ये वो वाली तरतीब तो यहाँ पे होती नहीं है। हम तो कह रहे हैं कि रब ने आजमाया, इब्राहिम के रब ने अलैहिस्सलाम उनको आजमाया। ठीक है, यहाँ पे वो पहले आ गए, लेकिन आपको यहाँ पे इराब बता देगा, इब्राहिम माँ है, मुंह नहीं है। ठीक है, ये आपको नाम से पता चलेगा, ये हम आगे आप देखेंगे। लेकिन सिर्फ समझाने के लिए कि ये आपको वो तरतीब से नहीं, आपको नाहव बता रही है, ये ग्रामर बता रही है। ठीक है, आप मजीद क्लैरिटी हुई है? जी, वैसे इब्राहिम ऑब्जेक्ट पहले आ गया, सब्जेक्ट बाद। हाँ जी, हाँ जी। तो ये आज हमने इंशाल्लाह कुरान कुरान पे एप्लीकेशन करनी काफी, लेकिन मैं थोड़ा सा इसको अ, इसलिए आगे नहीं जा रहा।
डिटेल। अच्छा, एक और जो सबसे आम हमारे लिए भी मकसद है, जो पहले हमने इसको किया था कि ये शुरू करते हुए शेख साहब ने कहा था कि हमारा उसमें डिस्कशन हुई थी कि कई आते रहते हैं जो हमारी मजालिस होती हैं दूसरी, जो इन डेप्थ होती हैं, इकामुल काम है या फिर नीलू उतार है, या उसके अलावा भी जो आपके सुबह के टाइम शेख साहब के अपने दुरूस होते हैं, तो उसके अंदर कई भाई शिरकत करना चाहते हैं, लेकिन और इस तरह खवातीन में से भी कुछ ने अपनी ख्वाहिश का इजहार किया था, लेकिन कम अज कम बेसिक जो होता है अरेबिक का, अगर वो वाला फन जो है उसका नहीं भी पता, कम अज कम अरेबिक अरेबिक पे इतनी ग्रिप होनी चाहिए कि इबारत को पढ़ सकें। तो उसके अंदर ये है कि इंशाल्लाह इसके बाद आप वो कौन सी बेहतर है आपके लिए मजलिस, कौन सी किताब बेहतर है, वो आप शेख साहब से करेंगे डिस्कस, लेकिन ये है कि कम से कम आपको ये बैरियर नहीं रहेगा कि ये आप कह रहे हैं कि आप उसके अंदर इस वजह से नहीं कर सकते पार्टिसिपेट कि आपको वो इबारत नहीं पढ़नी आती। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ठीक है। अच्छा, ये इन जनरल चीजें हैं। और ये हमने चीजें पहले डिस्कस नहीं की थी, ये देखे आपको आने का फायदा हो जाएगा। ये मैंने रात को लिखी है, मैंने कहा था कि ये कुछ चीज़ों पर कर लेना चाहिए। एक अच्छा, ये आपको ये कोर्स करने के अंदर या ये किताब पढ़ने के अंदर कुछ कुछ मुश्किलात पेश आ सकती हैं। ठीक है। और उन मुश्किलात को पेश आने के ये इश्यूज होंगे जो यहाँ पे लिखे हुए हैं। अच्छा, सबसे पहले इल्म एक इबादत है, ये एक जहन के अंदर बैठ जाना चाहिए। जो भी इताअत की चीज़ है वो इबादत है, और इल्म इताअत की चीज़ है, इल्म इबादत है। ठीक है। इबादत के अंदर कोई भी बात हो, आप जो आपके अंदर ये जो आपके कल्बी अफ़ाल है ना, ठीक है, तवक्कुल है, ये जो आप किताबत तौहीद में पढ़ते रहते हैं, उसके अलावा भी आपको बेसिक उसके बारे में इल्म है, इनके बगैर आप आगे नहीं चल सकते। जो तकवा के अंदर जमा हो जाते हैं, ये जो कल्बी अफ़ाल है, ठीक है, उसके बगैर ये आपके ये सोर्स जो होगा, ये आपके जाहिर के अंदर ये सारी चीज़ें जो पेशानियाँ, आपने हार्ड वर्क करना है, आगे बढ़ना है, और परसिस्टेंस के साथ आगे बढ़ना है। तो ये सारा आप जब तक ये दिल के अंदर इसका असल नूर नहीं होगा, तो ये बाहर आपको नजर नहीं आएगा। तो ये इन इन जनरल जितने भी इल्म है, आपने उसके अंदर आगे जाना है बिलमूम। आप तकवे के बगैर आगे नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि ये इल्म इबादत है, और फिर ये अल्लाह का नूर है, ये आपका दिल में आ ही नहीं सकता जब देना अल्लाह ने। आप ये देखें, आप मांग किसे रहे हैं? मांग अल्लाह से रहे हैं, और जा भी उसके खिलाफ रहे हैं, जो मुमकिन ही नहीं है। तो ये एक चीज है। फिर दूसरी चीज जो है ना, वो इससे कनेक्टेड है। दूसरी चीज क्या है? ये वाला जो ये मेंटेलिटी है, तो मैं ये कर ही नहीं सकता, या मैं कर ही नहीं सकती। क्यों नहीं कर सकते? क्यों नहीं कर सकती? बात ये है, इल्म जो है इबादत है, इल्म फिर रिस्क भी है। रिस्क आप रिस्क करते रहते हैं। बाकी जो दुनियावी तौर पे माली तौर पे हम सिर्फ वहां तक हमारा कॉन्सेप्ट लिमिटेड रहता है कि वो एक रिस्क है। ठीक है, ये अल्लाह की इताअत है, ये उससे ज्यादा अजीम रिस्क है, बल्कि बहुत अजीम रिस्क का कंपैरिजन ही नहीं है। उसका तो पता भी नहीं है माल का, आप आजमाइश में रहेंगे या उसको अल्लाह की इताअत में खर्च करेंगे। ये तो है ही अल्लाह की इताअत, जिसके लिए आप भी पीछे कोशिश करें। तो ये मेंटेलिटी कि मैं ये कर नहीं सकता या मैं कर नहीं सकता, क्यों नहीं कर सकता, क्यों नहीं कर सकती? जब देना अल्लाह ने, ये एक किस्म का, अगर आप उसका मजीद गहराई में जाएं, ठीक है, तो ये आपका अल्लाह ताला की कुदरत के ऊपर एक जो एक यकीन होना चाहिए, उसके अंदर कुछ नक्स है कहीं ना कहीं जाके आयत। अगर आप लवाजिमात के पास है, क्या समझ कि अल्लाह को दे, क्यों नहीं दे सकता? क्यों नहीं दे सकता? जो इब्ने तैमिया का रब था, वो आपका रब नहीं है? इब्ने तैमिया को किसने दिया? अल्लाह ने दिया है। आपको क्यों नहीं बना सकता? आपको, और अल्लाह अल्लाह के खजाने में कोई कमी है ही नहीं। जब ये आना अल्लाह की तरफ से है, ठीक है, और अल्लाह के रसूल ने इसमें ना वल्लाहु युती इन्नमा अना कासिम वल्लाहु युती, जब देता अल्लाह है, ठीक है, हमने जाना तो है किसी के पास नहीं, और को देने वाला तो है नहीं। जब जाना अल्लाह के पास, जब देना अल्लाह ने है, तो फिर क्या मसला है? ये क्यों मेंटेलिटी है? मैं ये कोई मोटिवेशन स्पीकर जैसा कहते हैं ना, तुम, मैं नहीं कर सकता, क्यों नहीं कर सकते? तुम्हारे अंदर हमारे तो कुछ भी नहीं, मेरे अंदर भी नहीं, आपके अंदर भी नहीं। ठीक है, मैं इस वजह से नहीं कह रहा कि आप इसको इसको आप निगेट करें कि मैं ये नहीं कर सकता या मैं नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि मेरे अंदर बहुत कुछ है। नहीं, मेरे अंदर कुछ भी नहीं है। ठीक है, लेकिन जो देना अल्लाह ने है, जब इस ये आना ही अल्लाह की तरफ से, ये उतरना आपको आना आसमान से है, तो वहां पे दिल लगाएं, और अल्लाह देगा आपको, क्यों नहीं देगा? इसके अंदर ये है कि इंटेलिजेंस और ये सारी चीजें, उसके अंदर तफावत होता है, डिफरेंसेस होते हैं, ठीक है, लेकिन कई लोगों को देखा है, उनके अंदर ये इतनी नहीं भी सलाहियत होती, लेकिन मेहनत करते रहते हैं, करते रहते हैं, करते रहते हैं,
ठीक है। और अल्लाह उनका सीना खोल देता है, उनको वो ऐसी ऐसी एक हिकमती बातें भी हैं, और इवन की नॉलेज के एतबार से भी एक आम जो एक बंदा है जिसके सलाहियतें ज्यादा भी हैं, उसके लेवल तक पहुंच जाते हैं। अभी यही यही शुरू करना था, तो रिलेटिव्स में से किसी ने कहा कि मैंने ये करना है। मैंने कहा आपके लिए संडे वाली क्लास मुश्किल हो रही है, तो ये थोड़ी सी मुश्किल हो जाएगी मैनेज करना। तो उन्होंने कहा आपके लिए खाना मेरे लिए मुश्किल है, तो मैं अल्लाह से दुआ करूंगी वो मेरा ज़हन खोल दे। अब ये देखिए, ये जो हमने दुआ लिखा हुआ है, ये हम कितने दुआ करते हैं। ये हमारा दर्द शुरू होना है, ठीक है, ये 8-9 गुजरे हैं अभी, ये जितने आते रहे हैं बच्चे आते रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम अब अपना देखें, मुहासबा करने की कोशिश करें। हमने कोई चीज़ दुनियावी हासिल करनी हो, कोई हमारा एग्जाम हो, उसका रिजल्ट आ रहा हो, ठीक है, पूरा दिन चाहे हम मुसल्ले से उठे ही ना, लेकिन ये इल्म हासिल करना, हम इसके लिए कितनी दुआ करते हैं अल्लाह से कि अल्लाह हमारे लिए आसानी फरमा दे। आपने 5 नमाजें पढ़नी है दिन के अंदर, कम से कम 5 दफा दुआ करें। फिर क्यों नहीं अल्लाह आपके लिए आसानी आसानी करेगा। तो ये, और ये फिर लौट के चीज पहली पहली पे जाती है, वही तकवे के ऊपर। ठीक है, आपका कल भी सवाल होंगे, आप अल्लाह से मांगेंगे, ठीक है, तो ये वाली आपकी ज़हनी दूसरे लिए पैदा ही नहीं होगी। आप अल्लाह पर तवक्कुल करें। अल्लाह का ये हदीस लिखी हुई है कि अल्लाह का रसूल ने कहा कि जो भी चीज तुम्हें नफामंद होती है ना, इहरिस अला मा यनफउका, उस पर हिर्स रखो, उसकी तमा रखो उसके लिए। अच्छा, ये इस बात से ताल्लुक हो गया, लेकिन फिर अल्लाह से ताल्लुक भी कायम रखा। उन्होंने कहा बस्ताइन बिल्लाह, और अल्लाह से मदद मांगो, ठीक है। जो कर सकते हो अल्लाह से मदद मांगो। और फिर क्या, ये अजीब बात है, बोला था आजिज, और आजिज ना बन जाओ। अब ये जो है आपका आजिज बन जाना, ये तो वैसे ही अगर आप एक चीज है आपकी उस कुदरत में ही नहीं है, वो शरीय हुक्मदार से मुतल्लिक ही नहीं रहता, तो ये इसका क्या मतलब है, अल्लाह ताला आजिज ना बनो। इसका मतलब ये है कि आजू वाले अमल ना करो, कि एक बंदा जो आजिज हो जाता है ना, जिसकी कुदरत में है ही नहीं, तुम उस तरह बन जाओ तो तुम्हारी कुदरत में नहीं है। क्यों नहीं है, कोशिश करो, कमजोरी ना दिखाओ, सुस्ती ना करो, ठीक है। ये जो आप ये इल्म नफामंद आपने शुरू कर लिया, आपने इसके ऊपर हिर्स दिखाई, ठीक है। फिर दूसरी चीज जो हम में से अक्सर ने नहीं की होगी, वो ये कि अल्लाह से मदद नहीं मांगी, ठीक है, मांगी होगी, ठीक है, अक्सर नहीं कहते, चलो कोई कुछ नहीं मांगी होगी, हम उनसे जान रखते हैं। लेकिन आज जाके ये, अगर आप आज के पूरे लेक्चर के अंदर कुछ भी नहीं सीख के जाते, सिर्फ ये चीज सीख के जाते हैं कि हमने आने से पहले अल्लाह से दुआ करनी है, जानने के बाद अल्लाह से दुआ करनी है, यहाँ बैठते समझ नहीं आ रही, अल्लाह से दुआ करनी है, अल्लाह से मदद मांगनी। अगर आपको सिर्फ इतनी सी चीज समझ आती है ना, और कुछ भी समझ नहीं आता, तो ये आज के लेक्चर का बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव होगा जो अचीव अचीव हो जाएगा। और आगे जो कहा था कि हमने आगे पढ़ाना चाहते हैं, ये सारा, इन सारी चीजों पे आप अल्लाह अल्लाह से तौफीक मांगे, मदद मांगे। अच्छा, और ये दो चीजें आपस में लिंक थी। अच्छा, इसके अलावा एक ये चीज है कि ये एक मेंटेलिटी होती है शॉर्टकट्स वाली, ठीक है। इसके लिए मुख्तलिफ कोर्सेज भी हैं कि आप 1 महीने में करें, 2 महीने, कुछ हद तक वो फायदेमंद भी हो सकते हैं, और कुछ एक स्पेसिफिक पॉपुलेशन को टारगेट करते हुए वो रखे भी जा सकते हैं। लेकिन अगर आप ये कहेंगे मैंने इसके अंदर इल्म के अंदर रसूख रखना है, मुझे तर्जुमे की बिल्कुल जरूरत ना पड़े, और मैं अपना काम कर सकूं, और आगे इज्तिहाद है या और चीजें उन तक, तो ये शॉर्टकट वाली चीजें नहीं चलेंगी। शॉर्ट वाली चीजें होती हैं कि इतनी इतनी चीजें याद कर लो, और आपको 30 महीने में 30 दिन में ट्रांसलेशन आ जाएगी, और ये सारा कुछ हो जाएगा। ये उल्टा जिस चीज से बचने के लिए करते हैं ना, कि हमारा टाइम बच जाए, ये उल्टा टाइम वेस्ट कर देती हैं, ठीक है। और जो आगे बाकी चीजें आएंगी कि आपने इन इन चीजों के साथ इसको, इंस्ट्रक्शंस जो हैं इनको आपने जरूर फॉलो करना है। अगर उनको भी नहीं करेंगे, ये कहते हुए कि शॉर्टकट क्या, एक्सरसाइज नहीं सॉल्व करनी, क्यों नहीं करनी, टाइम ज़्यादा लग जाता है। चलो, टाइम ज़्यादा लग जाता है, टाइम बचा लिया, अब वो जितना आपने टाइम बचाया है ना, वो उसके बदले में आपकी वो पूरी क्लास ज़ाया होगी। ये अभी आगे आएगा कि एक्सरसाइज को छोड़ना इज इक्वल टू क्लास को छोड़ना, ये दोनों चीज़ें बराबर हैं। ये, अब मैंने कई लोगों को देखा एक्सरसाइज कोर्सेज शुरू करते हैं, एक दफा करते हैं, इसे एक्सरसाइज वगैरह नहीं की, जो ये शॉर्ट कोर्सेज होते हैं, ठीक है, लेकिन कुछ बेहतर भी होते हैं वो, उनमें से वैसे तो कई हैं वो अलामात वगैरह और रट्टे वगैरह की चीजें करा करू के वो करा देते हैं, लेकिन कुछ अच्छे भी होंगे कोर्सेज, छोटे छोटे, वो एक स्पेसिफिक पॉपुलेशन के लिए बाज़ औक़ात में रखा जाए, उसमें कोई मसला भी नहीं है। लेकिन उसमें ये बड़े बड़े दावे नहीं करने चाहिए कि बस आप 15 दिन के अंदर आप आगे कुरान के माहिर हो गए, ये सारा कुछ। अच्छा, वो करते हैं, एक दफा करते हैं, ये इस तरह की मशक़ें वगैरह हल नहीं की, जो काम दिया गया, इंस्ट्रक्शन दी, नोट्स ही बनाए। अच्छा, एक दफा करते हैं, उनको लगता है हो गया, फिर जब कुछ टाइम गुजरता है उनको लगता है यार मैंने तो उससे सही तरह काम ही नहीं किया, मैं तो अभी तक बेसिक लेवल तक भी नहीं पहुंचा, ठीक है। फिर दोबारा करते हैं, कई कई देखें 4-4 5-5 दफा किए, अभी तक बेसिक लेवल पे हैं, 2-3 साल गुजर गए हैं, क्योंकि एक दफा जो करना था वो प्रॉपर जो इंस्ट्रक्शंस थी, गाइडलाइंस थी, उसके मुताबिक नहीं की, ठीक है। ये चीजों को स्किप करना, और अपने अपना देखना कि मैं ये कर सकता हूँ, मुझे जब समझ आ गई मैं क्यों करूँ, ये सारा कुछ।
वो आगे हम मजीद देखेंगे। तो ये इस तरह किसी शॉर्टकट के पीछे नहीं जाना, शॉर्टकट के पीछे जाएंगे आपका काम मजीद खराब होगा। अच्छा, दूसरा, जो ये शॉर्टकट है क्यों हो सकता है, इसके अंदर कुछ क्या है मेजर मिस्टेक्स जो आप इसके अंदर कर सकते हैं। ये मैंने छुपा के रखी थी, फिर आप लोग का ध्यान उस तरफ डाइवर्ट ना होता इस वजह से। अच्छा, मेजर मिस्टेक्स, सबसे पहले क्लास स्किप करना। ठीक है, इसको क्लास को स्किप करना के, और इसके अंदर क्या सबसे बड़ी जो चीज़ है कि क्यों किस वजह से करना है स्किप, भाई रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। पहली बात तो हमें रिकॉर्डिंग का रखना ही नहीं था। अब शायद कर लें कुछ ना कुछ, लेकिन आप ये सोचें कि कोई रिकॉर्डिंग नहीं है। जो आपने लाइव क्लास के अंदर आना है, एक तो आपने पहले यहाँ फिजिकल जो लोग आएंगे, कई आप लोगों को बरकतें हासिल हो जाएंगी। ठीक है, आपने जो इल्म के रास्ते में चलेंगे, अल्लाह आपको किसी जन्नत के रास्ते पे चला देगा, जो जिस हदीस में आता है। ठीक है, और जितने भी फजाइल। ठीक है, आपको ये बरकत हासिल हो जाए, मस्जिद के अंदर आना है। ठीक है, और आप आगे तहियतुल मस्जिद भी पढ़ें, और बाकी चीजें भी आपको कई कई आपको बरकत मिल जाएंगी। ठीक है, और जिन लोगों ने ऑनलाइन भी आना है, अब आप जब एक लाइव क्लास में बैठे होंगे, तो आपको एक्टिव होना ही पड़ेगा। ठीक है, वरना आपको एक्टिव तो होना ही पड़ेगा। ठीक है, खास तौर पर जो फिजिकल बैठे हैं तो लेकिन जो ऑनलाइन भी हैं उनको हम ये एक कोशिश करेंगे कि उनको भी साथ में रखें अपने साथ। और आप रिकॉर्डिंग है तो उससे एक्टिव नहीं हो सकता। आपको पता है कि ये चीज़ कंटिन्यूसली चल रही है, इन रियल टाइम चल रही है। अब रियल टाइम में चीज़ चल रही है, आपकी चीज़ स्किप हो जाएगी अगर आप ध्यान नहीं देंगे। और भी कई चीज़ें हैं, रिकॉर्डिंग वैसे भी असल नहीं है, असल यही है कि आप इस तरह लाइव ही सीखें। ठीक है, और इसके अंदर ये यही लिखा हुआ है कि आप इसको अपनी यूनिवर्सिटी के लेक्चर से आता है, क्योंकि कई लोग यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं, उसकी जो अटेंडेंस होती है 75% या 80% या जो भी है, उससे ज़्यादा इसको सीरियस लें आप। हम देखते हैं कि वो उसके लिए बात बात उसकी वजह से इसको स्किप कर देते हैं। तो ये आप पहले अपनी तरजीहात कायम करें कि आपने इल्म शरीक को चलें, आप टाइम थोड़ा दे रहे हैं, लेकिन अगर टाइम थोड़ा दे रहे हैं, लेकिन जब दे रहे हैं उसको तरजीह कायम करें। ठीक है, आपको कोई एग्जाम्स वगैरह आते हैं तो उसके अंदर आप इस तरह से करें कि आपको ये मैनेज हो जाए, और वो भी आप कर लें, लेकिन इसको इस तरह से मैनेज करें कि आपकी क्लासेस स्किप ना हो। अच्छा, दूसरी चीज, नोट्स ना बनाना। ठीक है, हमने नोट्स नहीं बनाने, कहते नहीं है, कहते ये सारी वो मिस्टेक्स हैं, जो ब्लंडर हैं जो लोग करते रहते हैं। ठीक है, अभी शुरू हुआ तब भी करेंगे। ठीक है, और फिर अभी ये लिखा हुआ हो सकता है, फिर इंशाल्लाह कुछ लोग अल्लाह से हम दुआ है कि ये इसको इसको स्किप कर देंगे, क्योंकि नुकसान एट दैट उनका अपना ही है। ठीक है, शॉर्टकट, ये वो शॉर्टकट्स ही हैं जिसकी वजह से वो इनको हो सकता है दोबारा से भी करना पड़ जाए, या उस तरह फायदा ना उठा सकें। और ये फर्क जो है बाद में एट दैट नजर आ जाएगा उन दो लोगों के अंदर, जो ये इन चीज़ों को अवॉइड कर रहे हैं, और वो लोग जो इंस्ट्रक्शंस को प्रॉपरली फॉलो कर रहे हैं। अच्छा, नोट्स है बनाना, आपके अपने नोट्स हैं, आपकी अपनी हैंड राइटिंग है, आपकी अपनी चीजें, एक तो लिख के चीज महफूज रहती है, आप क्यों नहीं बनाने नोट्स। तो ये नोट्स ना बनाना, बाद में जब आपने अभी उसके मुराजत नहीं करनी, वापस लौट के ही देखना आपने, आप पूरी पूरी किताब को देखेंगे। तो ये नोट्स ना बनाना, किसी भी इल्म के अंदर नोट्स ना बनाना, ये आपको बहुत पीछे ले जाता है। और इसके अंदर ऑटोमेटिकली दूसरा बंदा जो है उसको एक बहुत बड़ा हेड स्टार्ट मिल जाता है। तो ये नोट्स ना बनाना, इसको ये एक बहुत बड़ी गलती है। ये क्लासेस चले, हो सकता है आपका उसका कुछ ना कुछ जो हरज है उसका कम्पनसेट कर लें, लेकिन ये नोट्स ना बनाना ये एक बहुत बड़ी गलती है। अच्छा, ये आपको काम दिया जाएगा, उसके अंदर मुख्तलिफ मशकें होंगी, एक्सरसाइज होंगी, या याद करने के लिए कुछ चीज़ें होंगी, उसको छोड़ देना। चलिए, याद करने वाले लोग कहते हैं हम कुछ चीज़ें कर लेंगे, एक्सरसाइज नहीं करेंगे। अच्छा, क्यों नहीं करनी, वो मुझे समझ आ गई। ठीक है, मुझे समझ आ गई, मैंने इसलिए नहीं करी। ठीक है, अच्छी बात है, आपको समझ आ गई, ये नेचुरल चीज़ है, अगर आपको अच्छा पढ़ाया गया आपको समझ आनी भी चाहिए क्लास की। लेकिन वो समझ आपको आ गई है, लेकिन वो चली भी जानी है, ये एक्सरसाइज वगैरह ना आपने सॉल्व की। उसको अपनी जगह पर साबित रखने के लिए, जमाने के लिए आपको ये काम करना है। फिर आप उसको एक्सरसाइज को करते हैं, आपको कई चीजें खुलती हैं। आपने क्लास के अंदर चीज पढ़ी होती है, आप उसको देखते हैं, अच्छा ये ऐसे है, हमने ऐसे पढ़ा था, इसमें मजीद भी कोई डिटेल है, वो भी सारी चीजें आपको वो भी फवायद मिल जाते हैं। लेकिन जो जितना आपने रखा है, हासिल किया, जो प्रोक्योर किया, पेन किया, उसको सस्टेन रखने के लिए भी जरूरी है एक्सरसाइज करना। आप नहीं करेंगे तो ये लिखा हुआ कि एक्सरसाइज को छोड़ना, ऐसे ही आपने क्लास छोड़ दी, कोई फर्क नहीं है। एट द एंड जब आपने कोर्स मुकम्मल कर लिया, आपको कोर्स शायद दोबारा करना पड़ जाए। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कई लोगों ने दुख होता है, 2-2 3-3 साल हो गए हैं, वो लगे हुए हैं, लगे हुए हैं, लगे हुए हैं, लगे ही हुए हैं।
ठीक है, बाज़ औक़ात पढ़ाने के अंदर भी मसला आता है, वो सारी मसाइल हैं, ठीक है, लेकिन इंशाल्लाह हमारी तरफ से वो मसला नहीं आता। जब हमारी तरफ से मसला नहीं आता, फिर ये चीज़ें रह जाती हैं, ये क्लासेस छोड़ना, नोट्स ना बनाना, जो एक्सरसाइज हैं उनको ना करना, ठीक है। और दूसरी स्पेशली जो ऑनलाइन जो है हमारे साथ, उनके लिए ये चीज़ है कि आप लोग की जो माइक वगैरह वो तो ओपन नहीं होगा, लेकिन जिस तरह से हम यहाँ प्रैक्टिस करते हैं ना, हम कहते हैं कि आप सारे बोलें बोलें, एक जब आप जुबान से बोलेंगे, आपकी खाली ये ऑडिटरी सेंस जो है, ये और सेंसेस मजीद इन्वॉल्व हो जाएंगे आपको। जब ज़्यादा खाली सुन नहीं रहे होंगे, आप बोल भी रहे होंगे, जब बोलेंगे मजीद वैसे भी आपको मजीद चीज़ें बाजू होना शुरू हो जाएंगी। तो ये जो है ऑनलाइन है, ये आप लोग भी ज़रूर साथ साथ बोलें। आप अपना एक तो कोशिश करें, एक तो टाइम अच्छा है कि इसके वक्त कोई शोर वगैरह नहीं होता, डिस्ट्रैक्शंस नहीं होती, लेकिन फिर भी आप कोशिश करें इंडिपेंडेंटली अपना एक कमरा अलग से रखें, और उसके अंदर बोल बोल के करें। खाली ये नहीं है कि आप दिल के अंदर करी जाएं, साथ साथ कर भी रहे हो। और कई लोग तो ऐसे होते हैं, करते भी नहीं, बस चुप बैठे हुए हैं। आप चुप बैठे रहेंगे, आपको फायदा नहीं है। आप इसको जिस तरह एक आपने कोई भी एक इल्म शुरू किया, कोई आपने दुनियावी तौर पर आपने चीजें शुरू की हैं, स्टार्टिंग करना, टेबल्स वगैरह हैं या जो भी हैं, उसके टीचर पढ़ाते हो, आपको इससे आपसे बुलवाते हैं, ठीक है। आपकी उम्र बड़ी है, ठीक है, लेकिन आप ये इल्म तो स्टार्टिंग से शुरू कर रहे हैं। आप नहीं बोलेंगे या आपको नहीं अपना रिपीट करेंगे जुबान पे, बाद में तो आपने करना ही है लेक्चर के बाद इंशाल्लाह, लेकिन जुबान पर नहीं लाएंगे, तो वो फिर आपके ऊपर वो अंदर ही कहीं रह के वो गुमगमा जाएगा। तो जुबान पर आएंगे तो इंशाल्लाह वो अंदर साबित हो जाएगा। अच्छा, फिर ये है कि क्वेश्चंस को अवॉइड करना। पहली बात तो, हम यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन वगैरह, आपने देखा होगा, हम बेसिक चीजें कराते हैं, वो बार बार पूछ जाते हैं, कुछ आगे की चीजें पूछते हैं, जिसकी वजह से बाकी लोग भी डिस्टर्ब होते हैं। लेकिन कभी हमने इस तरह से नहीं किया कि आपने सवाल नहीं पूछना, या या आगे से उनको डांट दिया गया हो या सख्ती रखी हो। तो ये इस वजह से अवॉइड करना कि भाई बाकियों को समझ आ गई है, मुझे नहीं आई, या फिर मैं करूंगा या मैं करूंगी तो उससे ये है कि सारों को पता चल जाएगा कि मुझे समझ नहीं आई। तो आपको अगर लेट से नहीं भी समझ आई, तो वो बात वहीं पे रहेगी, आपका मकसद तो यहाँ पे समझने का आना था। तो ये जो है ना, कहते हैं इल्म जो है वो अ, आपका इस तरह शर्माने से, और उससे ऑपोजिट क्या है, तकब्बुर से। ये दो चीजें, इससे इल्म नहीं आ सकता। वालेकुम सलाम। अच्छा, तकब्बुर है कि भाई मुझे पहले से आता है, जब आपको पहले से आता है तो आपने क्या सीखना है फिर? आप पहली आपकी मेंटेलिटी है। एक तो ये बुत तो है, ठीक है। दूसरा कि आपको आप बस ये शर्माते रहना कि मैं ये पूछ लूंगा या पूछ लूंगी तो ये पता चल जाएगा कि मुझे नहीं आता, या फिर ये क्या क्वेश्चन है, तो सेंसलेस क्वेश्चन है, पता नहीं इसकी कुछ सेंस बनती भी। ये नहीं आपने रखना, ठीक है। बनती है नहीं बनती पूछेंगे तो पता चलेगा, बनती है नहीं बनती। और ये आप अपने तक ही रहेंगे तो फायदा आपका ये करने का, अगर आपको समझ ही नहीं आ रही, क्लैरिटी नहीं है, कॉन्सेप्ट से क्लैरिटी, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए आप लोग आ रहे हैं, ठीक है। तो इस चीज को नहीं आपने रखना जहन के अंदर, आपने जरूर करना है, ठीक है। दूसरी बात ये भी है कि ये जो ऑनलाइन के मेंबर्स हैं, ठीक है, उनमें से कई अपनी जगह पे इंस्ट्रक्टर्स भी हैं, टीचर्स भी हैं। तो ये हमारे मैनेजमेंट में से फॉर्म्स वगैरह करने लिखा होता है, लेकिन वो बाद में खोल के नहीं देखता, बस रोल नंबर भी, रोल नंबर वाइज कॉन्टेक्ट सेव होते हैं, रोल नंबर 1 2 3, ठीक है। तो ये इस तरह से नहीं होता कि ये इला ये कि वो बहुत फ्रिक्वेंटली कॉन्टेक्ट में अंदर हो, वो अपने कोई इन्फॉर्मेशन शेयर कर दे। तो ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कई लोग होंगे, वो हो सकता है पहले से उन्होंने किए हों या आगे पढ़ा रहे हो, तो वो समझे कि हम जो है, हमारा लेवल जो थोड़ा एडवांस है और ये बेसिक लेवल का है, लेकिन हमको बेसिक चीज समझ नहीं आई, तो वो इस वजह से ना पूछे। तो ये ऐसी कोई चीज नहीं है कि हम किसी को छोटा समझते हैं, बड़ा समझते हैं। हमारे नजदीक सारों का ही मकाम अपनी जगह पे है। और ये आमतौर पर हमें पता भी नहीं होता कि लिखा होगा उन्होंने फॉर्म वगैरह के अंदर, लेकिन वो रोल नंबर वाइज नंबर सेव होते हैं, किसी को कोई नहीं पता होता। हम बस ऐसा इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है, सारा कुछ गाइडलाइंस वगैरह देनी, उस तौर पर देख रहे होते हैं। तो इसमें कोई वो करने की जरूरत नहीं है कि मुझे ज्यादा आता था, या ये जो भी अगर आपको कोई एप्रीहेंशन है, उसमें कोई जरूरत नहीं है। अभी ये सारी चीजें देखनी है भाईजान, आप लोग लेट आए हैं, हमने बात की है कि ये आपने कोर्स शुरू करना है, जो भी चीजें करनी है तो आपने अल्लाह से मदद मांगनी है, ठीक है। तवक्कुल तवक्कुल भी है। अच्छा, हमने ये इसके अंदर रिस्क वाली बात कर दी, आप लोग आ गए, चले इस वजह से हम एक मजीद बात कर लेते हैं। हमने कहा था इल्म जो है ना रिस्क है अल्लाह का। अल्लाह ने कहा है कि इन अल्लाह यरजुकु मैं ये शाह मन मन अमूम है। अमूम उमूम करते रहते हैं हम लोग, लेकिन अमूम मानते मुनते कोई नहीं है अमली तौर पर। अमूम का मतलब क्या है इसके अंदर? किसी को भी रिश्ते दे सकता है, जिसमें ये इल्म भी शामिल है, और इसकी बड़ी एक हाईएस्ट फॉर्म्स में से है। अमूम का मतलब क्या है भाईजान? मन मन अमूम, अमूम का मतलब क्या है कि आपको भी और मुझे भी, बाय कोई रोड पे बंदा जा रहा होगा, उसको पकड़ लें, उसको भी दे सकता है। ठीक है, असबाब आपने इख्तियार करने हैं।
ये मन को माने, ये मन को अपने मन में बिठाएं कि ये मिल जाए, अल्लाह ने देना है, माने इसको और अल्लाह से मांगे और कोशिश करें, और ये मिल जाना है इंशाल्लाह। ठीक है, और फिर तवक्कुल, मैं तवक्कल अल्लाह हुआ हस्बु, ठीक है, और क्या, यजल्लहु मखरजा, ये भी, कोई भी अल्लाह पे तवक्कुल करे, तवक्कुल करना है अपने अल्लाह पे। और तो ये भी मांगना भी अल्लाह से, असबाब है क्या करना, ये भी तवक्कुल के अंदर ही दाखिल है, इसका मुनाफी नहीं है। ठीक है, तो अल्लाह फिर निकलने का रास्ता बना देगा। ठीक है, और इंशाल्लाह आप निकलेंगे यहाँ से, और इंशाल्लाह आप एक अच्छा पोर्शन जो है अरबी का सीख सीख के निकलेंगे। अच्छा, इसके अंदर बातें बहुत हो गई हैं आज, थोड़ा सा आज हम इसका स्टार्ट भी कर लेते हैं, यहाँ तक किसी का क्वेश्चन हो कोई। ये ऑनलाइन मेंबर्स बता दें किसी का क्वेश्चन है, प्लीज हम उसको एड्रेस कर लेते हैं, वरना फिर हम आगे चलें। भेजना आप लोग। आज मुश्किल हो गई है बड़ी है। चलें, कोई नहीं, अल्लाह को कबूल फरमाए। अब मेरे से नींद वगैरह आपकी पूरी नहीं थी, तो कोई नहीं। अच्छा, हमने उस दिन ये बात की, आप पहली क्लास में थे। चलें, कुछ नहीं होता यार, पहली क्लास ही हो रही है। अच्छा, हमने बात की थी कि हमने देखना है, हम देखते हैं, लेट से ये देखें, किसी और कलाम को क्या देखना है, हम सबसे पहले ये कुरान को ही देख लेते हैं। अच्छा, इसके अंदर आपको एक ये पॉइंट बता दें कि ये हमारी जो क्लास होगी ना, ये तफाउली, इंटरेक्टिव और तत्बीकी, एप्लीकेशन बेस्ड होगी। इंटरेक्टिव का मतलब कि वो तो आपको पता ही है, हमारा इंटरेक्शन होता रहता है, सवाल जवाब है, ठीक है, उसके अलावा आपको कहना है कि आप रिपीट करें, सारा कुछ करें। और ये ऑनलाइन वालों से चैट बॉक्स के अंदर भी है, उसके अलावा उनको ये भी कहा है कि आपने अपने साथ, जिससे यहाँ पे रिपीट हो रहा है या यहाँ टाइम दिया जाता है कि आप इसको हल करें, सोल्व करें, तो वो भी अपने तौर पे करें। और तदबीकी, एप्लीकेशन बेस्ड, ये फ्रॉम डे वन। ये हमने इसको चीज को नहीं छोड़ना कि हम पहले ये कि हम रूल सीख लेते हैं, अप्लाई बाद में जाकर करेंगे। जो रूल सीखना है उसको साथ साथ अप्लाई करना है। हो सकता है हम अप्लाई करना वहाँ स्टार्ट करें, रूल्स उसको साथ साथ सीख रहे हैं, जिससे अभी हम लोग करने लगे हैं। ठीक है, तो ये हमने सबसे पहले देखा, यहाँ हमने कुरान को। अच्छा, हमने कहा था कि जब भी आप ये, इन्होंने देखा है, उलमाए लुगत ने इसको देखा कलाम को, उन्होंने उसको कहा कि इसका बेसिक यूनिट क्या है। बेसिक बेसिक यूनिट से मुराद ये कमरा है ना, इसका बेसिक यूनिट क्या होगा, जिसे मिलके सारी दोबारा स्टार्ट होंगे। ईंट होगा ना, ईंट। ठीक है, आप ईंट के ऊपर ईंट रखी जाए, कर करके एक कमरा बन जाएगा। ठीक है, एक इसका बेसिक यूनिट से ये मुराद है। ये वैसे फिजिकल वजूद है, उसका बेसिक यूनिट वो एटम वगैरह बना देते हैं, और ये लिविंग ऑर्गेनिज्म का सेल बना देते हैं, इस समय लेके मिलके एक चीज बनती है। सारी चीज आपस में कंबाइन होकर फिर वो वही बेसिक यूनिट को मिलाई जाते हैं, वो चीज बन जाती है। और अगर आप उसको, जो चीज बन जाती है कंपाउंड फॉर्म के अंदर, उसको आप तोड़ी जाए फ्रेगमेंट्स के जो एक एक आ जाएगा सबसे छोटी चीज, वो बेसिक यूनिट हो जाएगा। ठीक है, उन्होंने कहा कि आप सारी ये कलाम है, अब ये देखें, ये एक कलाम है, ठीक है। इसको उन्होंने कहा कि आप इसको देखें सबसे बेसिक लेवल पे कैसे जा सकते हैं। जब उन्होंने जाकर देखा, उन्होंने कहा सबसे जो बेसिक चीज होगी ना, वो होगा लव्स वर्ड। ठीक है, सबसे बेसिक चीज होगी, वहां तक आप जाएंगे, उससे मिल के सारा कुछ आपस में कंबाइन होकर बनेगा। ठीक है, ये देखें, ये सिरात जो है, ये एक वर्ड है। ठीक है, अल्लाह दीना, ये एक वर्ड है। ठीक है, इस तरह हिस्सा कर करके ये सारे वर्ड्स आपस में मिलेंगे। ठीक है, ये एक सिंपल सी है, लफ्ज है, लफ्ज हम उर्दू में भी इस्तेमाल करते हैं, लफ्ज लफ्ज ही है। लफ्ज हर्फ क्या, नहीं, हर्फ उसके अंदर जो है ना, आगे हम इस्तेमाल जाएंगे, वो एक डिफरेंट चीज है, वो आगे से टाइप्स में आ जाएगा। लफ्ज क्या है, एक बेसिक चीज है। ठीक है, जिस जो भी होगा आपस में जाके, आप उसको जो एक कलाम है उसको तोड़ते हैं, एंड पे जाके एक लफ्ज बचेगा। ठीक है। अच्छा, अच्छा, उन्होंने कहा कि आप 4:30 खराब हो गया। लाइनें शाइन लगी। अच्छा, उन्होंने कहा अब आप एक लफ्ज को देखें,
उन्होंने कहा वो लफ्ज जो होगा ना, मीनिंग के एतबार से आप देखें, माना के एतबार से, उन्होंने कहा या तो वो मीनिंगफुल होगा या मीनिंगलेस होगा। यानी उसका या तो उसका माना होगा या माना नहीं होगा, सिंपल सी चीज है। मुश्किल तो ही ना इसके अंदर, या उसका मीनिंग होगा या उसका मीनिंग नहीं होगा। आमतौर पर जितने भी अल्फाज हैं, अभी कुरान के जो अल्फाज हैं, इन सारों के मानी है। कुरान में तो कोई लफ्ज नहीं है जिसको हम कहें उसको माना है नहीं कोई। ठीक है। ये अलहम्दु के अंदर ये जो हमद है, ठीक है, इसका इसका अपना माना है। ठीक है। और किधर गया माउस? ठीक है। सारों का ये नाबुदू का अपना माना है। ठीक है। ये अल किताब का अपना माना है, ये रईब का अपना माना है। ठीक है। अब ये यहाँ तक कोई मुश्किल नहीं है, लफ्ज है उसका या माना है या माना नहीं। ठीक है। अब उन्होंने जो उसका जो इसको बस, अब यहाँ पे मुश्किल है क्या है, कॉन्सेप्चुअली कोई मुश्किल नहीं होगी इंशाल्लाह। बस थोड़ी सी जो मुश्किल होगी ना, वही होगी कि आपने उसकी जो टर्म्स है, इस्तिलाहात हैं, उसके अंदर होगी, उस इस्तिलाह को याद करना, बस ये थोड़ी सी मुश्किल होगी। अच्छा। अब उन्होंने उसको एक नाम देना है। ठीक है। उन्होंने कहा जो मीनिंगफुल है ना, यानी एक वर्ड, एक लफ्ज है, उसका एक मीनिंग है। यानी एक लफ्ज उन्होंने बनाया है जुबान बोलने वालों ने एक मीनिंग के लिए, उसको वजह की है, उसको वजह बोले बोले वजह किया। तो उन्होंने कहा वजह किया गया लफ्ज। ठीक है। वो उसको वजह किया गया लफ्ज, ठीक है, उसको उन्होंने क्या दिया, मौदू। ठीक है। बोले लफ्ज क्या होगा, मौजूद। अच्छा। अब ये आपको हमने कहा ना, ये सारों के मीनिंग हैं। अब आप इस क्लास के बाद जाने के बाद अगर आप जब कुरान खोलेंगे, आप क्या कह सकते हैं, ये जो भी इसके अंदर आएंगे लफ्ज, क्या आप इसके अंदर कह सकते हैं ये लफ्ज है? ठीक है, नंबर वन। फिर आप क्या कहेंगे, ये मौजू है, मौजू है। अब आपने जो भी लफ्ज देखना है, हमें क्या करना है, ये लफ्ज है, ये मौजू है, लफ्ज है, ये मौजू है। अच्छा, लेकिन दूसरी क्या, क्योंकि दूसरी किस्म है नहीं यहाँ पे, दूसरी किस्म क्या हो सकती है, दूसरी किस्म ये है कि वो मीनिंगलेस, मीनिंगलेस को क्या, उन्होंने देखा कि ये लफ्ज था, ठीक है, जिसे हम उर्दू में कहते हैं रोटी छोटी, रोटी का मीनिंग है, छोटी का कोई मीनिंग है नहीं है। ठीक है। उन्होंने कहा ये इस तरह ही उसके अंदर कलाम अरब के अंदर होता है। उन्होंने कहा ये लफ्ज तो था, लफ्ज तो है, ठीक है, लफ्ज तो है। अच्छा, लफ्ज में बात करते हैं, मुझे कोई उसकी डेफिनेशन कर लेते हैं। अच्छा, लेकिन क्या इसका मीनिंग है, नहीं है। अच्छा, इसका ये मतलब है कि जब जुबान बोलने वाले थे, ठीक है, आप सपोज करें जुबान बोलने वाले हैं, आपके सामने खड़े हैं, उन्होंने देखा लफ्जों को ऐसे सामने, ये किताबें पढ़ी है ना, उन्होंने देखा ऐसे लफ्जों को, ठीक है, उन्होंने कहा ये एक लफ्ज को मीनिंग के लिए वजह कर लिया, इसको क्या क्या दिया, मौजू कह दिया। अच्छा, ये लफ्ज जो आया, उन्होंने इसको छोड़ दिया, तर्क कर दिया। ठीक है। इसके लिए अरबी में लफ्ज होता है अहमला, अहमला जो ऊंट होता है ना, उसको छोड़ दिया जाए ऐसे ही, तो उसको 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 भी कहते हैं अहमल इबला, ऊंट को ऐसे छोड़ दिया गया। ठीक है। तो वो मौजू था, इसको छोड़ दिया गया, उन्होंने उसको उसको किया ही नहीं, उसको मुंह नहीं लगाया, उन्होंने कहा साइड बोल। ठीक है। तो उसको हमल, उससे लफ्ज मुहम्मल निकला। क्या लफ्ज निकला, बोले। अच्छा, यानी अब लफ्ज होएगा या मीनिंगफुल होगा या मीनिंगलेस होगा, उसकी उन्होंने टर्म्स रखी हैं। क्या है टर्म, क्या क्या है? अच्छा भाईजान देखें, अब आपने जब भी देखना है, हमने साथ एप्लीकेशन कर रहे हैं ना, तो अब आपने ये देखना है, तो भाईजान, भाईजान आपने देखना है। अब आपने जब भी हमने आपको कहना है कि ये रईब जो है, इसके ऊपर आप एप्लीकेशन करें, अभी तक हमने सीखा इसके ऊपर आप एप्लीकेशन करें। ये जो ऑनलाइन है, ये भी साथ साथ करें एप्लीकेशन, ये हमने जो अभी तक सीखा ना, ये रईब के ऊपर एप्लीकेशन करें। हाँ जी। लफ्ज है पहले, लफ्ज है। अब आप थोड़ा मजीद डिटेल में भी जाए, आपके लफ्ज जो है, लफ्ज है, उसकी दो टाइप्स हैं। ठीक है। और ये दो टाइप्स हैं, ये वाली टाइप है, क्यों है उसकी रीजन बताएं। हाँ, इसका माना है, यानी ऐसा शब्द इस तरह आप में डाले। ठीक है। तो इसका एक मीनिंग है, मीनिंग है, तो हमने क्या कहती हूँ। अब आपने पहली बात यह है कि जो भी इसके अंदर आ रहे होंगे, अल्फाज आ रहे होंगे कुरान का, उनका मीनिंग तो होना ही है। अच्छा, अगर हम इसको करते इसके अंदर डिवाइड, यानी अगर हम देखें लफ्ज जो होंगे या मौजू होंगे या मुमल होंगे, तो इस एतबार से आपका मोहम्मद वाला जो पोर्शन है, ये तो आना नहीं है आपका कुरान के अंदर इंशाल्लाह। ठीक है, तो आपको मिलना ही नहीं है। और आम जो आप किताब वगैरह पढ़ोगे उसको तो भी नहीं मिलना।
ठीक। अच्छा, ये इससे क्या एग्जांपल दिया, वो कहते हैं देखो भाई, एक जहीद लफ्ज है ना, जहीद, जहीद भाई जान नाम के अंदर आते हैं वो ज्यादा, उसको उल्टा कर दो आप, दहीज बना दो, दहीज का कोई मीनिंग ही नहीं होता उन्होंने इसको कहा। अच्छा, जाफर होता है, उसको भी उल्टा कहते हैं, उसको उल्टा करके ये बना दो, जो मर्जी बनाई जाओ, उसका मीनिंग है यानी वर्ड एग्जिस्ट ही नहीं करता, उसका कोई मीनिंग बनाया ही नहीं है, उसको छोड़ दिया ना, वर्ड मोहम्मद नाम ही इसलिए रखा है। ठीक है, जो मर्जी बनाई। अच्छा, तो ये यानी आपको इसके अंदर मोहम्मद के अंदर आप अहले जुबान के इक्वल हैं। ठीक है, लफ्ज की दो किस्मत थी, मौजू ममल, तो 50% आप हुआ था, 50% रह गए। भाईजान 50% आप हो गई है भाईजान, भाईजान हो गई है। आ गया लाहौर आ गया, 50% हो गई है ना आप। ठीक है, 50%। नॉर्मल का फायदा क्या है उसको पढ़ने का, नॉर्मल तो इसलिए पढ़ना ही नहीं है, हमने भी छोड़ देना भाई, हमने छोड़ दिया। ठीक है, कुरान में है ही नहीं नॉर्मल, हाँ है ही नहीं। मीनिंग है ना, हर किसके हर लफ्ज का मीनिंग होगा, जिसका आम आपको किताबों के अंदर रोटी छोटी सारी जो उर्दू में होता है, किताबों के अंदर कहाँ मिलता है, आपको मिल भी जाएगा तो चलो वो उसके अंदर अदब के अंदर मिल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं कुरान के अंदर कोई ऐसा का लफ्ज हो जिसका हम कहेंगे मोहम्मद ही नहीं, वो मीनिंग ही नहीं। तो क्या होता है? अच्छा, यानी इसका मीनिंग फुल होगा, मीनिंग लेस होगा, मौजू होगा या मुमल होगा? बताएं भाई, बोलें बोलें। लफ्ज क्या होगा? लफ्ज मौजू होगा या मुमल होगा? ये नहीं बोल रहा। मौजू होगा या मुमल होगा? मौजू, मौजू का क्या मतलब? और मुमल का? अच्छा, अब उन्होंने मजीद देखा, उन्होंने कहा कि अच्छा, अब हम थोड़ा सा लफ्ज की टेक्निकल डेफिनेशन भी कर लेते हैं। लफ्ज से मुराद ये है आपकी आवाज जो मुंह से निकल रही होगी, प्लस जो आपके ये लेटर्स हैं, अरबिक लेटर्स। ठीक है, ये जो इंग्लिश के अंदर एबीसी हैं, इस तरह उर्दू के अंदर जैसे हम कहते हैं अलिफ, इस तरह अरबी के अंदर अलिफ बा है, वो उर्दू वाले के अंदर भी कवर हो जाते हैं। ठीक है, तो आपके मुंह से कोई जुबान से कोई भी आवाज निकल रही हो, आवाज तो आपकी चीखें भी हो सकती हैं, लफ्ज तो ही ना बन जाता। ठीक है, तो इसके उन्होंने लेटर्स एडिशनल एक कंडीशन और लगा दी कि आपने आपके मुंह से कोई भी आवाज हो, और ये अब ये देखें, ये जो सारी चीजें थी, ये कुरान वाली, ये आप देखें, ये जो था रईब है, हुदन है, अल्लाह है, गईब है, अस्सला है, ये आपके मुंह से वो आवाज निकल रही है ना भाईजान, आवाज आ रही है आपको? आवाज आ रही है? अच्छा, आवाज आ रही है, प्लस क्या है, इसके लेटर्स भी हैं। ठीक है, ये रही पे न रा या बा, ये सारे लेटर्स हैं। ठीक है, ये लफ्ज मान के। ठीक है। अच्छा, अगर मजीद आप इसके अंदर आप देख लेटर्स। अच्छा, अगर हम इसके अंदर देखें, मजीद देखना चाहें, आप देखें गालिका, ये लफ्ज है भाईजान, लफ्ज है ना? क्यों वॉइस है प्लस, वॉइस प्लस लेटर्स, हाँ। अच्छा, अल किताब लफ्ज है। अच्छा, अगर हम इन दोनों को कंबाइन कर लें, किताब भी तो लफ्ज बन जाता है, एक यूनिट के तौर पे देखें, बन जाता है। हम तब ये भी कह सकते हैं ये एक ही लफ्ज है, हम उसको कंटिन्यूटी में देख रहे हैं, क्यों? वो क्या था, ज़ालिकल किताब आपने इकट्ठा बोल दिया, ये इसके अंदर आवाज भी थी, ठीक है, लेटर्स भी थे, वो उस एतबार से ज्यादा हो गया जब हम कहते हैं वर्ड एक नहीं है, वर्ड दो हैं। लेकिन हमने क्या उसकी डेफिनेशन की टेक्निकल की है, वॉइस प्लस लेटर्स, लेटर्स से ज्यादा हो जाए। ठीक है, तो जब उन्होंने इसको देखा मजीद, उन्होंने कहा कि आप इसको किधर गया? हाँ, एक जो मीनिंग मीनिंग, अच्छा वो आपने मोमल वो में छोड़ दिया, वो वो नहीं जाना आप उसके अंदर, अब उसको उसको उन्होंने भी छोड़ दिया, हमने भी छोड़ दिया, वो आगे 50% वैसे कंप्लीट हो गया, 50% रह गई आपकी सीखने वाली। अच्छा, उन्होंने कहा मुझे मौजू होगा ना, मौजू होगा, इस हिसाब में उन्होंने कहा कि या तो सिंगल होगा या इस तरह कंबाइन होकर हम उसको देख रहे होंगे। ठीक है, हमारा देखने का एक दो एंगल है, हम उसको या एज अ सेंटेंस का देख रहे हो, ठीक है, सिंगल पार्ट उसका सिंगल, ठीक है, सारा आइसोलेशन के अंदर रख के। ठीक है, और एक ही है कि हम उसको कंपाउंड करके देख रहे हैं, है वो लफ्ज ही, क्यों? वॉइस प्लस लेटर था भाईजान, ठीक है ना? अच्छा, अब उसके अंदर उन्होंने उसको उसको मजीद, यहाँ पे कॉन्सेप्ट के अंदर कोई मसला नहीं है, थोड़ा सा मसला जो आएगा आपको आएगा टर्म्स याद रखने के लिए। टर्म्स आप बोलते जाएंगे क्लास में बोले, जाके बोलें आप, उसके बाद एप्लीकेशन करें आप, उसके अंदर बोलें। ठीक है, तो आप आपके वो आपकी जुबान जारी हो जाए। अच्छा, उन्होंने कहा फर्द का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं ना, फर्द एक एक बंदे के लिए, ठीक है, उसकी जमा फिर फराद आती है। ठीक है, एक फर्द अगर कहते हैं एक फर्द आया था, वो एक फर्द क्या ही कर लेता। तो ये वो मादा सेम है उसका, मुफरद, मुफ बोलने हैं भाईजान, मुफरत, मुफरत। ठीक है, उन्होंने यानी एक लफ्ज को आप देखेंगे, ठीक है, एक लफ्ज को, किताब था आपने वो किताब देख ली बस, ठीक है, जईद है उसका हमने देख आपने हमने शुरू किया था नसरा जईदुन,
हामिद है, ये जईद एक मुफरद है, ठीक है। वो हामिद है, उससे पहले सॉरी नसरा भी एक एक मुफरद है, ठीक। दूसरा आपसे कंबाइन कर लें, आप उसको कहते हैं ना ये अ, जो रेसिपी होती है उसको तरकीब ही कहते हैं ना, तरकीब। तो आप कहते हैं इसकी क्या तरकीब है, ठीक है। यानी वो चीजें मिलाते हैं आप, एक चीज तो नहीं होती, काफी चीजें मिला के आप उसको देखते हैं। इस तरह अगर वो एक लफ्ज है, मीनिंगफुल है, ठीक है, आप उसको चीजों से मिला दें, ठीक है, वो क्या बन जाएगा, मुरक्कब बन जाएगा। क्या बनेगा भाईजान? तीन चार दफा बोले सारे। ठीक है। यानी एक एक लफ्ज होएगा, मौजू होगा, ठीक है, उसको आप देखेंगे। ये देखें, ये आप इसको स्टार्टिंग से करें, इसको रिप्लाई, ये जालिका के ऊपर अप्लाई करें, जालिका के ऊपर अप्लाई करें इसको। जाली का एक लफ्ज है। हाँ। जाली का लफ्ज हो गया। ताबू जाली का नहीं, किताब। जालिका के ऊपर ही रखें अभी, लफ्ज लफ्ज तो मोमल भी हो सकता है। सर नहीं, ठीक है। हाँ, तो इसका डिवाइड करना कहें, जालिका लफ्ज है, लफ्ज मौजू भी हो सकता है, मोहम्मल भी हो सकता है। इसका मीनिंग है तो ये मौजू है। अब आगे जाए, मौजू ये मुफरद भी हो सकता है, मुरक्कब भी हो सकता है। हम इसको एक एक देख रहे हैं, ठीक है। अब मिला के देखेंगे मुरक्कब हो जाएगा, अभी देख रहे हैं ये मुफरद है, ठीक है। अच्छा, अब आप इसके ऊपर करें, अस्सला, नमाज, इसके ऊपर आप करें। खुला है। खुला है। पहले स्टार्टिंग से लफ्ज से शुरू करें। अब से हाँ जी। कॉमन। मौजू। हाँ। के बाद ये मुफरद है। हाँ। अगर मैं आपको कहूँ युकीमूना अस्सला, फिर क्या हो जाएगा? स्टार्टिंग से शुरू करें, आप कहें लफ्ज है, ठीक है, फिर आगे। लफ्ज है। मुफरद है। नहीं, युकीमूना अस्सला, इसका मीनिंग है ना, मुहम्मल नहीं है, ठीक है, मौजू हो गया। अब युकीमूना अस्सला, ये हमने मिला दिया आपस के अंदर, ये मुफरद हो जाएगा या मुरक्कब हो जाएगा? मुरक्कब, अच्छा, ठीक है। उलाइका, इसका स्टार्टिंग से आप करें। लफ्ज लफ्ज है ये मुफरद है। पहले मीनिंग है कि नहीं इसका? हाँ, तो क्या हो जाएगा? मौजूद। मौजू हो जाएगा, ठीक है। वरना क्या होना था, मौजू ना होता क्या होना था? मुहम्मल। मोहम्मद। अच्छा, मीनिंग हो गया। अभी हम इसको अच्छा, आगे अगर मैं क्या कहता हूँ, ये पूरा सेंटेंस में लाया था, उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम, ये क्या बन जाएगा? मुरक्कब बन जाएगा। अच्छा, अब ये अप्लाई किए बगैर वैसे हम इसको करें, लफ्ज है, लफ्ज की दो किस्में हैं, मौजू है, मुहम्मल है, मीनिंग के एतबार से देखा दो किस्में होगी, ठीक है। फिर आगे वो मिलके बनाए, अकेला है, दो किस्में हैं, मुफरद है, मुरक्कब है। ये अब आपने भजन आपने आप शुरू करें इस हिसाब से। हाँ जी। हाँ। हाँ जी। अच्छा, इसके अंदर वो इसको कहते हैं कि यहाँ तक ये ऑनलाइन सारा को क्लियर है? प्लीज इसका कोई है अब तक सवाल तो पूछ लें। बस एक दो पॉइंट और करनी है, उसके बाद हम इसको कर देंगे खत्म। मुफरद है, मरकब मुफरद तो सिंगल हो गया ना, मरकब में आपस में कंबाइन कर रहे हैं, पूरा जुमला कंपाउंड, को, कंपाउंड कह दें उसको आप, हाँ हाँ जी। पूरा जुमला भी हो सकता है, हाँ दो हाँ, लफ्ज भी हो सकते दो लफ्ज भी हो सकते हैं, याद देखिए, अब आपने नई तकसीम निकाल ली आगे से कि मुरक्कब जो होगा आगे जुमला भी हो सकता है और जुमला नहीं भी हो सकता। ये देखिए, मुरक्कब के आगे वो लिखा हुआ है हमने आगे, ये तो इनके साथ किया था। तो ये देखिए, इस तरह अगर आप कॉन्सेप्ट ये करते जाएंगे ना, आगे किसमें आप खुद ही टाइप्स क्लासिफिकेशन ये खुद ही निकालते जाएंगे आप। ये मतलब कि मुझे खुशी हुई है, जब आप पहले भी क्लास थी ना, उस समय था आप नए नए कॉन्सेप्ट खुद ही निकाली जा रहे थे। इससे ये पता चलता है कि ये नेचुरल चीज़ है, जो आगे इन्होंने सारी डिवाइड की हुई है, नेचुरल है, आप खुद निकाली जा रहे हैं। अगर आपको अच्छे तरीके से समझाया जाए तो आप खुद भी चीज़ें निकाल सकते हैं। तो ये आगे जो मरक्कब दो टाइप जो आपने करनी भी नहीं थी, मुश्किल हो जाएगा, वो आपने खुद ही निकालनी है, ठीक है। ये क्लियर है सारा कुछ, ये बहुत कम कम लोग कर रहे हैं रिप्लाई, बाकी भी मेरे ख्याल से हैं मीटिंग के अंदर एक्टिव ही हैं। तो है मीटिंग में लेकिन एक्टिव नहीं है, उसको जरा
करते जाएं प्लीज, ताकि फीडबैक मिलता रहे, हम आगे जाते हैं। अच्छा, ये इसको हम, अच्छा, ये आप कलीमा 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 लगे रहते हैं नहाफ के अंदर, कलीमा लगे रहते हैं, अगर आप इसको करना चाहें, ये देखें भाईजान, ये वही है, ऊपर से एक एक चीज उठाई जाए, आपकी तारीफ डेफिनेशन बन जाएगी। कलीमा में क्या है? तीन चीजें हैं। ये अब्दुल मिलता है, हाँ। चलेंगे आगे ना। हाँ जी, ऊपर से चलना शुरू करें ना। लफ्ज लिखा हुआ है। लफ्ज ठीक है। हाँ। मौजू और मुफरत। ठीक है, ऐसा लफ्ज होगा, ठीक है, जो मीनिंगफुल होगा, ठीक है, उसको अकेले में देखेंगे तो वो कलीमा होता है। ये है। या मेरे साथ पर डिवाइड किया, लफ्ज होगा, मौजू होगा, मुमल होगा, मौजू होगा, मुफरत होगा, मुरक्कब। अगर आप मुरक्कब वाला पोर्शन देखी जाए, उस लाइन को देखी जाए ना, तो वो कलीमा बन जाएगा, ये कलीमा। सिंपल सी चीज। भाईजान क्या है कलीमा? मुफरत है, लेकिन ऊपर से भी देखना शुरू करना है ना। हाँ। और ये कलीमा, तीन चीजें हैं। क्या क्या तीन, क्या है? लफ्ज। सारे बोले हैं, क्या तीन चीजें हैं? लफ्ज, मौजू मुफरत कलीमा। लफ्ज, बहुत तीन तीन चार दफा बोले हैं। मौजू मुफरत कलीमा। लफ्ज कलीमा किधर से निकल आता है? कलीमा से खुद लफ्ज, मौजू, मुफरत, हाँ। ठीक है, लफ्ज मौजू। इकट्ठा बोले हैं, यकजुबान। लफ्ज मौजू मुफरत। फिर बोले हैं। लफ्ज मौजू मुफरत। और इसका मीनिंग आपको पता है? लफ्ज का मीनिंग क्या है? वॉइस प्लस लेटर। मौजू का मीनिंग क्या है? मीनिंगफुल। ये मुफरत का मतलब है कि वो आइसोलेटेड है, अकेला है, ठीक है, ये कलीमा। ठीक है। और कलीमे की ये जो आप करते हैं, उसके अंदर तीन टाइप्स करते हैं, इसम फेल। ये उर्दू ग्रामर में भी इस्तेमाल है, इसम फेल, इसम फेल। मुफरत लफ्ज मौजू मुरक्कब जो है वो कलमा नहीं होगा। नहीं, वो कलीमा नहीं होगा। कलीमा है ही वो जो मुफरत होगा, ले कलीमे से मिलके बन जाएगा वो, आपस में कंबाइन होकर, लेकिन वो मुरक्कब नहीं है। वो मुरक्कब नहीं है, ठीक है। ये इसलिए हमने कहा कि कलीमे के नाम में तीन चीजें बतानी, क्या? लफ्ज है, मौजू है, और क्या है? मुफरद है। ठीक है। अच्छा, अब ये जो कलीमा, इसकी ये तीन टाइप्स का करते थे, इसम फेल हर्फ, इसम फेल हर्फ, इसम फेल हर्फ। अच्छा, ये जो ऑनलाइन मेंबर्स हैं, अगर तो ये आज आप लोग के लिए ज्यादा हो गया, हम यहाँ पे खत्म कर देते हैं। अगर नहीं हुआ तो हम इसके अंदर मजीद ये वाला पॉइंट कर लेते हैं। इससे इसका ये फायदा ये होगा कि आपके अंदर कुरान के अंदर एप्लीकेशन के लिए आपको चीजें ज्यादा मिल जाएंगी, ये जो अगली क्लास तक। तो आप इसको इसको बता दें, ये पॉइंट कर लें मजीद आगे। अच्छा, ठीक है। इसम, अच्छा, ये अगर आप इसको इंग्लिश के अंदर देखें तो इसम वो क्या कहते हैं? नाउन कह देते हैं, ठीक है। इसको इसको क्या हो गया? अच्छा, इसको क्या कहते हैं? नाउन क्या कहते हैं, इसको वर्ब क्या कहते हैं, बाकी इसको हर जो भी आपने रखना है, नाम रख दे, प्रपोजिशन वगैरह जो भी रखना है रख लें। वो हर उसको हम देख लेंगे। इसम के अंदर अगर आप आसान रखना चाहें, इसम हम कहते हैं ना, आपका आपका इसम क्या है? ठीक है, उसके अंदर क्या मतलब होता है? उसका नाम। बस आप फिलहाल ये याद रख लें, इसम नाम होता है। और भी टाइप्स हैं उसके अंदर, खाली ये नहीं है। और बहुत कुछ है उसका, इसम की अपनी एक दुनिया है। आप देखें, ये जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं इंग्लिश के अंदर, वो तकरीबन को आठ तक पहुंचाते हैं, या उसमें आर्टिकल वगैरह का इख्तिलाफ वगैरह कर लेते हैं। तो वो ये इसके अंदर वो सारी यही है, तीन के अंदर बंद है, वो आठ वाले हैं, वो तीन के अंदर आ गए हैं। ठीक है? यानी इसम के अंदर और भी चीजें हैं। प्रोनाउन है, उसको सेपरेट लिखते हैं, वो इसम के अंदर ही है, ये अरबी के अंदर। तो लेकिन ये आसानी हो गया ना, तीन चीजें, इसम फेल, इसम फेल, फेल क्या? वर्ब है। ठीक है, वाह, कोई एक्शन वाली चीज जो है। हमने नासरा जैद ने उसकी की थी, मदद की थी, मारा था, मदद की थी, क्या किया था भाईजान? दोनों की। आप सोए थे तब? सर मारा नहीं था? मारा, मारने के लिए दूसरा। मारा भी वही था आपको। बस आपको आपस की बात है, मारा भी इसी ने ही था। उसने मार के उसने मदद कर दी हो। ठीक है। अच्छा, तो अब नसर है, मदद की, इसके अंदर क्या वर्ब है? नसर है ना, उसने मदद की थी, ठीक है। इसके अंदर कोई एक्शन पाया जा रहा है, जमाना पाया जा रहा है, ठीक है। आप ऊपर से चलना शुरू करें, अगर आप कह रहे हैं क्या, मजा आ जाएगा अगर आप स्टार्टिंग से देखे वगैरह अगर कर दें तो। हाँ। पहले लफ्ज है, हाँ जी, क्या बात। उसके बाद मौजू होते मुफरत होते हाँ, हैं, उसके बाद फिर एक को हाँ लेके जी। हाँ, क्या बात। तो सर बता भी दे, अरबी में बता दें क्या है? मौजू है या फिर मौजू है या फिर मोहम्मद है? हाँ। मौजू है या मोहम्मद है। आज आके हमको तीन चार मोहम्मद लफ्ज बोलने लोगों को, ठीक है, आपको भी मोहम्मद याद रहेगा। अच्छा। उसके बाद ये है कि मरकब है कि मुफरत है। हाँ जी, ठीक है। ठीक है, हाँ, ठीक है। और अगर आप क्या कहना चाहें, लफ्ज है, मौजू है, मुफरत, तो क्या बन जाएगा वो? कलिमा बन। और कलिमे की हमने कितनी टाइप्स पढ़ी हैं? कलमे के टाइप्स तो तीन है।
हाँ जी, तीन ही पड़ी है। आप देखें कलिमा तीन तीन चीजों से मिलके तीन उसके अंदर है ना, वो आगे कंडीशन हो ये हो तो उसके आगे टाइप्स, ये तीन ही है। ठीक है, ये भाईजान ये तीन ही है, इसके आप टेंशन नहीं, तीन ही है। इसम, फेल और हर्फ। इसम, फेल और हर्फ। ये इसम, नाम आ जाए। हाँ, इसम फेल और हर्फ। इसम फेल और, इसम फेल और बाकी इसम भी बोल दें, इसम पूरा इकट्ठा बोल दें, इसम, सब फेल है। इसम फेल। अच्छा, अब जब नहीं, जहाँ पे आज हमने अपना ये खत्म करना है, वैसे तो उससे मजीद आगे जा सकते थे, लेकिन ये फिर वो मुश्किल हो जाएगा। हमने जहाँ पे आज खत्म करना है, हमने कहना है आपने, आप प्रॉम आपको देने हमने इंशाल्लाह 5 पेजेस पहले वाले। ठीक है, उसके अंदर आपने इसम अलहदा करने। अब वो कैसे करेंगे इसम अलहदा? आपने उसके अंदर से ना दो अलामतें अलामतें सिम्टम्स होते हैं बीमारी के, आप वो देख के कहते हैं अच्छा ये बीमारी है, इस ये आपने ये देखनी है। वो अलामत पाई जाएगी ना, आपने कहना अच्छा ये इसम है। अब आपने उससे सेपरेट करके निकाल, आपको ना नाम आते हो, कोई उसका मीनिंग ना आता हो, कोई मसला नहीं, वो आपने पहले कह दिया। आपको पता है ये एक शॉर्टकट, आपको पता है कि कुरान के अंदर जो भी होंगे मौजू होंगे, लफ्ज हो गया मौजू हो गया, ठीक है, बाकी मुफरद हो गया वो कलिमा बन गया, कलिमा इसम होता है, फेल होता है, हर्फ होता है। इसम के आपको दो हमने दे देंगे सिम अलामतें, ठीक है ना? दो, वो क्या है? एक ये है कि उसके ऊपर जो है ना, स्टार्टिंग के अंदर अलिफ लाम आ रहा हो। ये देखें, हमद अकेला था ना, हमद, उसके ऊपर यहाँ पे अलिफ लाम आ गया। आ रहा है ना भाईजान, जी ये हम था हम, ठीक है, उसके ऊपर उन्होंने अल लग गया। ठीक है भाईजान, जी जी। ठीक है। जब भी अल आएगा तो वो इसम होगा, ठीक है, सब ये आसानी के लिए भी, हाँ है, हाँ इसे जी। इसम के। अच्छा, ये क्या, इसम में फेला हर्फ है, क्यों? हाँ, ये क्या, इसम में फेला हर्फ है, क्यों? अच्छा, अब आपने इसम कह दिया, अब आप, इसम कहने का मतलब क्या है, आप ऊपर से पहुंचे हैं। अगर आप स्टार्टिंग से लेके अब तक इसके ऊपर अप्लाई करना चाहें, अगर रहीम के ऊपर। पहले जैन हाँ जी, हाँ जी, के बाद लफ्ज जो है वो दो किस्म के हैं। इसका हो जाके हाँ हाँ, मौजू है कि मुहम्मद है, हाँ जी, तो क्या, मौजू है। हाँ, देखा, बोला ना आपके जुबान में जारी हो गया। हाँ, उसके बाद आ जाए कि ये लफ्ज है वो है अकेला है या फिर मिलके अकेला है, हम देख रहे हैं, अकेला देख रहे हैं, तो क्या है? मुफरद है। हाँ जी, तो मैं ये मुफरद है, मुरक्कब नहीं है। अच्छा, अब वो लफ्ज, जो लफ्ज तो मुफरद, वो मौजू और मुहम्मल है, उसको हम क्या कहते हैं? कल कलिमा की कितनी किस्में हैं? ये कौन सी? इसम फेल है। ये क्या है? इसम क्यों? अलिफ लाम है। अलिफ नाम है, ठीक है। अच्छा, आपने ये अद्दीन इन दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, अद्दीन। इसम इस्लाम। अच्छा, अगर आप स्टार्टिंग से करना चाहें, स्टार्टिंग से करना चाहें, पूरा अप्लाई करना चाहें जो हमने पढ़ा अभी तक। हाँ जी, वही वही कर दें दोबारा। पहले ये देखेंगे कि मौजू है कि मोहम्मद है। हाँ जी, ठीक है, तो ये मौजू है। हाँ, उसके बाद मुरकब है कि ये मुफरद है, मुफरद है। हाँ और उसके बाद मुफरद ये आएगा तो तीन किस्मों में हाँ इसम फेल है। हाँ। इसम ये लाभ होता है हाँ। अब ये देखिए, आपने दोबारा किया, पहले से फर्क है, अभी अभी 1 सेकंड पहले आपने किया, स्पीड आपकी बढ़ गई, फ्लुएंसी फ्लुएंसी से बहुत ज्यादा फ्लुएंट हो गए। अब ये घर जाके आप करें 5 रुपए, क्यों नहीं आएगा? इसलिए हमने कहना एक्सरसाइज नहीं करते पूछे। अब आपको ये किया, थोड़ा बहुत ये समझ आ गया, ये रहेगा ही नहीं रिटेन, आप नहीं करेंगे एक्सरसाइज नहीं रहेगा, सिंपल सी चीज है। अच्छा, ये अस्सिरात, ये क्या है भाईजान? क्यों है? अल मुस्तकीम, ये क्या है? क्यों है? अच्छा, एक चीज और कर लें आप, वो चीज क्या है? एंड में तनवीन आ रही हो, एक अल इस्लाम हो गया, एक तनवीन, हमने शुरू कहाँ से किया था, जई दुन। ठीक है, अब आपने ये कहना, ये तनवीन का तो पता है ना, दो पेश दो जबर दो जेर, इसको तनवीन कहते हैं, ठीक है। ये उसको तनवीन की लामत होती है, वैसे तो नून साकिन को कहते हैं, वो टेक्निकल डेफिनेशन बाद में देखेंगे। तो ये आएगा, आप एक तो एक सिंपल सी चीज, ये नाम है तो इसम ही होगा, नाम है तो इसम ही होगा, और क्या होना है? ठीक है, लेकिन अगर आप अलामत के अतबार से देखना चाहें, तो क्या अलामत है इसके अंदर? तनवीन। आप कहते हैं ये क्या है? इसम क्यों? तनवीन है। अच्छा, ये क्या है? जालिसुन, बैठा हो, बैठने वाला, हाँ, इसे क्या है? अच्छा, तो ये दो अलामतें हैं, ये बड़ी अच्छी अलामतें हैं, इसको बहुत आपको हेल्पफुल रहेंगी इंशाल्लाह। बस ये है कि इसको आप इसको अप्लाई करते जाएं, आपको मिलते जाएंगे इसको।
अगर हम इसके अंदर देखें कोई सिंपल सिंपल सी। अभी ये देखें भाईजान। नींद में ये क्या, ये क्या है? क्यों? दो पेज अच्छा, आप स्टार्टिंग से इसको वो करना चाहें आप तो। से पहले पता है कि पहले ऊपर थोड़ा मजीद ऊपर चले जाएं, उठ जाएं थोड़ा सा, उठें उठें मजीद थोड़ा। हाँ। लव्स लव्स। लफ्ज है। हाँ। हाँ। उसके बाद पहले कि मौजू है, हाँ। मौजू है। हाँ। उसके बाद ये मुरक्कब है कि ये मुफरत है। आप दूसरी चीज बात बोलते हैं, पहली चीज मुरक्कब है। हाँ। हाँ। हाँ जी। क्या तो ये कलीमा बन गया ना। क्या बन गया? हाँ। समय इसम पे हर हाँ। ये इसम है, इसम की दो अलामत है, अलिफ लाम और तनवीन। इसमें तो अच्छा भाईजान, आप इस पे अप्लाई करें, ये। हम्म। हम्म। अच्छा, अन्ना से थोड़ा सा आपने ऊंची बोलना है, आप ऊंची, या आप इधर कहीं आ जाएं या फिर वहीं बैठे हैं, ऊंची बोलें। ऊंची। ये लफज है, लफज की दो किस्में हैं, मौजू और मुफरद। ये मौजू है क्योंकि इसका माना है हम्म। मौजू की दो किस्में हैं, मुफरद और मुरक्कब। ये मुफरद है क्योंकि ये अकेला है। मुफरद का दूसरा नाम करना है, करने के लिए मुफरद में सारी कंडीशंस लगा के, ऐसा लफ्ज जो मौजू और मुफरद, उसका दूसरा नाम क्या? कलीमा, हाँ। करने की तीन सामने इसम के हैं। हाँ जी। यही से मैं क्योंकि इसका तरीका करता हूँ। ठीक है। हमने कौन सी दो अलामतें पढ़ ली हैं? अच्छा, ये भाईजान आप कर दें। पहले ये लफ्ज है तो तलफ़ुज़ हम कर सकते हैं, और लफ्ज के बाद ये देखेंगे हम कि तो मीनिंग मीनिंग है तो ये मौजू है। मौजू के बाद ये अकेला है तो ये मुफरद है। तो मुफरद के बाद ये कलिमा है, और कलिमा के हमने तीन इकसाम लिखे हैं, इस फेल हर्फ, और इसमें दो पेश आ रही हैं तो ये इस। तनवीन आ रही है तो ये समय, अच्छा। चलिए, आपका ये, मैं थोड़ा सा ऑनलाइन वालों से प्रैक्टिस करनी है आपको, मैं अगर आपने जाना हो चले जाएं, तो वो आप बस, ये आपका काम ही है, आपने मुसहफ के पहले जो 5 पेजेस है ना, उसके ऊपर ये सारा अप्लाई करके आना। ठीक कर आएंगे? अगर आप कर आएंगे तो ये वाला इंशाल्लाह आपको ट्रस्ट है ना, ये आपको कायम रहेगा कहीं। अगर नहीं करके आएंगे तो ये भूल जाएगा, सिंपल सी चीज़। ठीक है। मुसहफ के पहले 5 जो भी हमारी अगली क्लास, अगर आगे उनसे बात करता हूँ जो वो कहेंगे उसके तरफ। तुम अप्लाई कर। हाँ, इसे हम ढूंढने हैं, आप ढूंढने, अप्लाई नहीं ढूंढने हैं। और जब जो ढूंढना है, हर के ऊपर स्टार्टिंग से करना है, लव से, ये नहीं करना ये सम हो गया बस बात खत्म, स्टार्टिंग से शुरू करना। लव से शुरू करना, कर लेंगे? लव करना लव से है। ठीक है। आज आसानी हुई है। वैसे आज आपने जितने आपको नींद आई थी ना, उसके मुताबिक अगर आपने पढ़ लिया है ना, तो मैं कहूँगा कि कामयाबी है। तो पहले जो उड़ी है, वो इस वजह से उड़ी है ना, हमें बोल बोल के उड़ाई है अपनी। पहले 5 पेजेस जो है आपने ये करके आए, ठीक है? अब आपने जाना चले जाए तो उनसे प्रैक्टिस करनी है, अगर आपने जो है रुकना देखना मर्जी, और बाकी कोडिंग वगैरह गाइडलाइंस देंगे। ठीक। अच्छा, ये जो है ऑनलाइन है, आप लोग ये बताएं कि ये अल मुफसिदून जो है, ये हमने ये कह देते हैं कि ये लफ्ज है, तो ये लफ्ज जो होएगा, उसकी दो किस्में हैं, मौजू है या मुहम्मल है। ये क्या है, मौजू है या मुहम्मल है? इसे आप जल्दी जल्दी कर लें ताकि हम आपकी क्लास खत्म करें। वालेकुम अस्सलाम। ये ऑनलाइन वाले बता दें जरा, ये मौजू है और ये मुहम्मल है, तो ये क्या है? हाँ जी, ये मौजू है, क्योंकि इसका माना है मुफसिदीन, फसाद पैदा करने वाले। ठीक है। अच्छा, हमने कहा था कि मौजू जो है वो अकेला भी हो सकता है, कंबाइन के। खाली अगर हम देखें इसको, मुफसिदून को, ये हम कोई सेंटेंस को आपस में कंबाइन करके नहीं देख रहे, तो ये मुफरद होगा या मुरक्कब होगा, ये बता दें आप। ये जो ऑनलाइन
करते रहते हैं रिप्लाई इनका, जो अगर बाद में कोई टेस्ट वगैरह हुआ ना, इनके स्पेशल नंबर रखने हैं, तो नहीं करते फिर वो पीछे रह जाएंगे। अच्छा, ये मुफरद है, ये उन्होंने कह दिया कि ये मुफरद है, अकेला देखना। अच्छा, मुफरद हमने कहा था कि एक ऐसा जो होगा, लफ्ज होगा जो के मौजू होगा, फिर उसका मुफरद होगा, उसको हम कलीमा कहते हैं, कलीमा। ठीक है, उसको हम कलीमा कह दिए, कलीमे के जो, यार उनको बुला के लेके आना, वो नेट अपने साथ लेके आप दूर में। आपको है ना भाई?